हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में हम साथी जीके का मॉडल पेपर 57 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ये सेशन साथी आपका पूरा 2024 का स्टैटिक जीके पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। कितना? 20 प्रश्न का। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है, ठीक है ना बच्चे? तो एक बार सभी बच्चे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो एसएससी, जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितना? 10 सेकंड का क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें, ठीक है बच्चे? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या था? सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, पिता का नाम इनके क्या था बच्चे? ध्यान रखेंगे, इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त था, ठीक है ना? और इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम याद रखेंगे, दत्ता देवी था। क्या था? दत्ता देवी था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले आप रिवीजन जरूर से करेंगे। देखिए, रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, एग्जाम में भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया और कब से कब तक शासन किया, ये भी बताएंगे। 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक या फिर 100 वर्षों तक? तो बच्चे देखिए, गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। कब से कब तक? तो याद रखेंगे 320 से लेके 550 ईस्वी तक, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3, पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? उच्चताप, घनत्व, आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दाब? पाइरोमीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च ताप का मापक का एक यंत्र है। घनत्व का क्या हो जाएगा बच्चे? याद रखेंगे, पाइक्नोमीटर होता है। क्या होता है? पाइक्नोमीटर होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार सभी बच्चे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक करके सभी बच्चे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे। खानका, पायगाह, इबादत खाना या फिर लीवान? सूफी संत कहाँ निवास करते थे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खानकाह में। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? 10 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री या फिर 200 डिग्री? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है ना? तो देखिए बच्चे, समुद्र की गहराई पे 600 फीट अंदर जाने पे आपका तापक्रम कितना कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 डिग्री तक कम हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स सम्मेलन 2017 में किस देश में हुआ था? शियामेन चीन, मॉस्को रूस, दिल्ली इंडिया या फिर टोक्यो जापान? देखिए बच्चे, ब्रिक्स सम्मेलन 2017, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से वर्ष का आयोजन ये हुआ था। तो 9वां वर्ष का हुआ था 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन। कौन सा वर्ष का? 9वां वर्ष का हुआ था। और पहला कब हुआ था ये भी याद रखेंगे। पहला कब हुआ था? रूस में हुआ था। कब? कितने वर्ष पे? 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और देखिए, ये कहाँ पे हुआ था? 2017 में शियामेन चीन में हुआ था, ठीक है ना? ब्रिक्स सम्मेलन 2017 में चीन में हुआ था। और पहला भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताएंगे रूस में 2009 में हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम बताइए।
जुम्स जीवन, पेटा स्ट्रीम 11C, केल्ट 9B या फिर सोलर पावर K1? देखिए, ब्रह्मांड में सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? केल्ट 9B, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपका हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डेली सुबह आपका 9 बजे इसी चैनल पे कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, महरौरी दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलता है? कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का दूसरा नाम अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, भूलिए मत, इसीलिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? महरौली लौह स्तंभ से, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से या फिर मठों से? जनपद की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुखिया, जिला अधिकारी, ग्राम प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी बताएंगे कि जिला अधिकारी किसको कहते हैं। देखिए, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम प्रमुख कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। और जिला अधिकारी किसे कहते हैं? कमेंट में सभी लोग जवाब दीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। जिला अधिकारी किसको बोलते हैं बच्चे? डीएम को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलते हैं। और डीएम कौन होता है बच्चे? आईएएस का नाम सुने होंगे ना आप लोग, आईएएस, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सेशन ही आपका चल रहा है। देखिए बच्चे, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लेता है। कितना समय लेता है? 11.86 वर्ष समय लेता है, ठीक है ना। 12 पृथ्वी वर्ष समय लेता है, यानी कि 11.86 वर्ष लेता है सूर्य का एक चक्कर काटने के लिए बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? 5%, 14%, 50% या फिर 20%? द राइट आंसर इज 14% बड़ा दिखाई देता है सुपर मून के समय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और लाइक करके शेयर कर देंगे। निम्न में किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी है? फैजी ने, हकीम हुमायूं ने, अबुल फजल या फिर अब्दुल रहीम ने? आईने अकबरी व अकबरनामा किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल की। किसकी? अबुल फजल की। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था और किस वर्ष में बनाया था? आप ये भी बताएंगे। औरंगजेब ने, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? देखिए बच्चे, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? याद रखेंगे शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और कब बनवाया गया था? तो याद रखेंगे 12 मई 1638 में। कब बनाया गया था? 12 मई 1638 में। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सतलज, यमुना, मंदाकिनी या फिर व्यास? दिल्ली यमुना नदी के किनारे पे बसी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली का पहला अंग्रेजी अखबार कब प्रकाशित हुआ था और उस अखबार का नाम भी बताना है आपको। 1780, 1730, 1827 या फिर 1825? दिल्ली का पहला अंग्रेजी अखबार 1780 में प्रकाशित हुआ था और उस अखबार का क्या नाम था?
ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है, 99% चांस है बंगाल गजेट था। क्या था? बंगाल गजेट था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती, व्यास, गोदावरी या फिर कृष्णा? देखिए गोदावरी नदी आपका विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो ये भी देखिए याद रखेंगे। महाराष्ट्र से गुजरती है, MH, तेलंगाना से, और तीसरा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और कहाँ पे जाके मिलती है तो ये भी याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल, BOB, बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रिहंद बांध किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? देखिए रिहंद बांध आपका किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये देखेंगे कि यह कितना किलोमीटर लंबा बांध है तो याद रखेंगे 30 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है? 15 किलोमीटर यह चौड़ा है। ठीक है ना, लंबा है और ये आपका हो जाएगा चौड़ा है। ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया था और किस वर्ष में किया था ये भी बताएंगे? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? देखिए गुप्त वंश के शासक ने हूणों को किस वर्ष में परास्त किया था? 466 ईस्वी में। कब? 466 ईस्वी में। और किसने परास्त किया था? तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हूणों को स्कंदगुप्त ने परास्त किया था 466 ईस्वी में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड पैट्रिक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया है। आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है सभी लोग कमेंट में बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का राइट आंसर किया है। ओके, देखिए भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे हिंदी और जीके का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।